Good morning, students. How are you all? You all are fine at home? Okay. Welcome to the online classes. We have completed our chapter number 4, The Earth and its Neighbors. कंप्लीट हो गया है. आप लोगों ने वीडियो देखी है सब अच्छे से. आपको समझ में आया है या नहीं आया है? तो आपको देखना है वीडियो अच्छे से और आपको समझना है ये चैप्टर. नाउ टुडे वी विल लर्न द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4, द अर्थ एंड इट्स नेबर्स. So we will start here from the get started. Here it is given match the columns. First one है स्टार. तो स्टार्स के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया है. स्टार्स क्या होते हैं? ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस होते हैं. इनके पास अपनी खुद की हीट एंड लाइट दोनों होती है. आपको मैंने और भी कुछ बताया है कि स्टार के बारे में, कि हमारा सन भी एक स्टार है. पता है ना आपको? तो स्टार फर्स्ट वाला है. इसका आंसर इसमें क्या दे रखा है? क्या सुनीता विलियम्स है, ओरियन है, मार्स है या सन है? तो स्टार क्या है? सन है. हमारा सन एक स्टार है. स्टार्स के बारे में आपको बता रखा है कि इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है. तो हमारा सन एक स्टार है. तो स्टार का आंसर क्या लिखेंगे हम? सन. फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी. नाउ सेकंड वन इज गिवन कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशंस के बारे में आपको पता है. कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशंस आर ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म पैटर्न इन द स्काई. अलग अलग तरह के कॉन्स्टिलेशंस होते हैं. आपने पढ़ा होगा थर्ड क्लास में, है ना? कौन कौन से कॉन्स्टिलेशंस पढ़े थे आपने थर्ड में? ग्रेट बियर पढ़ा था आपने. फिर आपने पढ़ा था स्कॉर्पियस, है ना? फिर आपने पढ़ा था ओरियन या हंटर. फिर फोर्थ आपने पढ़ा था लियो या लायन. तो कॉन्स्टिलेशन इसमें से कौन सा है? आंसर क्या आएगा इसका? बी, ओरियन. कॉन्स्टिलेशन का आंसर होगा बी, ओरियन. नाउ थर्ड वन इज एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? आपको पता है कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, है ना? वो एस्ट्रोनॉट्स कहलाते हैं. अब एस्ट्रोनॉट कौन सा होगा? इसमें पिक्चर भी दे रखी है, सुनीता विलियम्स. एस्ट्रोनॉट कौन है? सुनीता विलियम्स. ए. थर्ड का आंसर होगा ए, सुनीता विलियम्स. नाउ फोर्थ वन इज गिवन प्लैनेट. आपको प्लैनेट्स के बारे में पता है कि प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. वो सन की लाइट से चमकते हैं. कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं, है ना? जो सन के आसपास घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं. प्लैनेट्स के नाम आपको आते हैं? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. तो इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है प्लैनेट? प्लैनेट का नाम दिख रहा है आपको इसमें मार्स. तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, मार्स. नाउ वी विल रीड अबाउट द चेक पॉइंट विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 187. इसमें आपको क्या करना है? जो करेक्ट आंसर से उनको सर्कल करना है. सर्कल द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट वन है ए प्लैनेट और स्टार और मून इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस दैट हैज हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ऑन. अब ये बताओ आप, क्या प्लैनेट के पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है? नहीं होती है. मून के पास होती है अपनी खुद की हीट और लाइट? नहीं होती है. तो जो प्लैनेट्स होते हैं और जो मून होते हैं वो किसकी लाइट से चमकते हैं? सन की लाइट से चमकते हैं, है ना? और हमारा सन क्या है? हमारा सन एक
स्टार है, और स्टार किसके बने हुए होते हैं? गैसेस के बने हुए होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टार। ए स्टार is a huge ball of gases that has heat and light of its own. इसका आंसर होगा स्टार। आपको स्टार पर क्या करना है? सर्कल लगाना है, सर्कल बनाना है। सेकेंड वन है सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, स्टार्स और सन। क्या होते हैं सैटेलाइट्स? सैटेलाइट्स होते हैं हेवनली बॉडीज होते हैं जो किसके आसपास घूमते रहते हैं। अच्छा चलो ये बताइए आप लोग कि हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, और हमारी अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है ना। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किसके आसपास घूमते हैं? प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं। तो सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। क्या स्टार्स के आसपास घूमते हैं? नहीं, है ना। सैटेलाइट्स तो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं, और प्लैनेट्स जो हैं वो सन के आसपास घूमते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लैनेट्स। आपको प्लैनेट्स पे सर्कल लगाना है। थर्ड दे रखा है द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमने अर्थ के बारे में जब पढ़ा था तब हमने उसमें पढ़ा था कि अर्थ की लेयर्स कितनी होती है? 3 लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्या कोर होती है सबसे बाहर की लेयर? कोर तो सबसे अंदर की लेयर होती है ना, इनर मोस्ट लेयर होती है। मेंटल क्या होता है आपको पता है? मेंटल सेकंड लेयर होती है। तो फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। आपको क्रस्ट पर सर्कल लगाना है ना। क्रस्ट और कोर के बीच में आती है मेंटल। तो आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ कौन सी होगी? क्रस्ट होगी। इसका आंसर होगा क्रस्ट। आपको क्रस्ट पर क्या करना है? सर्कल लगाना है। फोर्थ है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, है ना। आपको 2 मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाया है मैंने, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। तो रोटेशन में आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती रहती है ना। और रेवोल्यूशन आपको पता है कि अर्थ और 8 प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते रहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के आसपास जो मूवमेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। आपको रेवोल्यूशन पर सर्कल लगाना है। नाउ वी विल रीड वर्ड्स टू नो which are given on page number 189. First one is given star. आपको पता है स्टार क्या होते हैं? स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, और उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है। हम स्टार को क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडी बोलते हैं, है ना। स्टार, मून, सन, प्लैनेट्स, इन सबको क्या बोलते हैं हम? हेवनली बॉडीज बोलते हैं। तो स्टार क्या है? स्टार एक हेवनली बॉडी है जिसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है। ओके, स्टार क्या है? एक हेवनली बॉडी है जिसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है। सेकेंड इज गिवन प्लैनेट। प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। ये सन जो कि एक स्टार है उसकी लाइट से चमकते हैं। दे शाइन्स व्हेन दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट विच फॉल्स ऑन देम। सो प्लैनेट्स
प्लैनेट्स क्या है? हेवनली बॉडी है जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी विथ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन. नेक्स्ट वन इज गिवन हेमिस्फीयर. आपने पढ़ा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर. जो इक्वेटर होता है वो हमारी अर्थ को दो हेमिस्फीयर में बांटता है. एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये हेमिस्फीयर क्या होता है? जब आप सर्कल को, है ना, एक सर्कल बनाना, आप उसको बिल्कुल सेंटर में से काटना है आपको, तो दो इक्वल पार्ट जो हो जाते हैं, है ना, हो जाएंगे दो इक्वल पार्ट. जो आधा पार्ट होगा उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, है ना. जैसे अर्थ में आपको मैंने बताया था दो लाइंस होती हैं, है ना. एक होती है, दो इमेजिनरी लाइंस होती है, एक होती है एक्सिस और एक होती है इक्वेटर, है ना. एक्सिस तो सेंटर ऑफ द अर्थ एंटर करती है और जो इक्वेटर होता है वो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में बांटता है. एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर. तो जो आधा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर. ओके, आप करके देखना, सर्कल बनाना, उसको सेंटर में से काटना है. ओके, तो जो आधा पार्ट दो इक्वल पार्ट में हो जाएगा, तो एक जो आधा पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर. नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन रोटेशन. आपको बताया है रोटेशन क्या होता है? स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. हमारी अर्थ, हमको पता है कि मूवमेंट करती रहती है. दो तरह के मूवमेंट्स आपको क्लास में बताए हैं मैंने, रोटेशन और रेवोल्यूशन. तो रोटेशन क्या होता है? जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूमती रहती है. तो जब अपने एक्सिस पर वो घूमती है तो इस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन. स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. नेक्स्ट वन इज गिवन रेवोल्यूशन. व्हाट इज रेवोल्यूशन? आपको बताया है कि जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, है ना, इंक्लूडिंग अर्थ, तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के आसपास घूमते रहते हैं, सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं. तो ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का अराउंड द सन, इस मूवमेंट को बोलते हैं रेवोल्यूशन. व्हाट इज रेवोल्यूशन? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. नाउ वी विल रीड क्विक रिकैप. हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी है. कौन से चैप्टर में? द अर्थ एंड इट्स नेबर्स. हमने अर्थ के बारे में पढ़ा है, उसके नेबर्स के बारे में पढ़ा है. कौन कौन से नेबर्स है? प्लैनेट्स हैं, मून है, स्टार है ना, सन है. ये सभी क्या है? हमारे जो अर्थ है उसके नेबर्स हैं. तो हमने इन सभी के बारे में पढ़ा है. अब शॉर्ट में हम इसके बारे में एक बार और समझेंगे. फर्स्ट इज गिवन ए स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. आपको पता है जो स्टार होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? गैसेस के बने हुए होते हैं, है ना. गैसेस की बनी हुई बॉल होती है, बहुत बड़ी बॉल होती है. और ये जो स्टार्स होते हैं ये क्या देते हैं? हीट और लाइट दोनों देते हैं. इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है ना. हमारा सन भी एक स्टार है जिसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है ना. फिर सेकंड वन है कॉन्स्टिलेशंस. हमने कॉन्स्टिलेशंस के बारे में भी पढ़ा है. कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशंस होते हैं ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर इन डेफिनिट पैटर्न्स. कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स बनाते हैं स्टार्स. स्काई में आपने देखे होंगे बहुत सारे, मैंने आपको पिक्चर्स भी बताए थे कॉन्स्टिलेशंस के, तो आपने देखे थे ये पिक्चर. तो कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टिलेशंस आर ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर इन डेफिनिट पैटर्न्स. कुछ पैटर्न्स वो बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस. नेक्स्ट वन इज गिवन
A planet is a heavenly body that moves around the sun in a fixed orbit. पता है आपको प्लैनेट्स कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, है ना? 8 प्लैनेट्स किसके आसपास घूमते रहते हैं ये भी आपको पता है, सन के आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ये सन के आसपास घूमते हैं। इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। पता है ना आपको कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के आसपास घूमते रहते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर जिसको बोलते हैं ऑर्बिट। इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट विच फॉल्स ऑन इट। अब आपको ये भी पता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। ये किसकी लाइट से चमकते हैं? सनलाइट की से ही चमकते हैं। जब सनलाइट इन प्लैनेट्स पर गिरती है तो क्या करते हैं ये प्लैनेट्स? उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उससे ये प्लैनेट्स क्या करते हैं? चमकते हैं। नेक्स्ट वन इज गिवन, इंक्लूडिंग द अर्थ देयर आर 8 planets that orbit around the sun। है ना? पता है आपको 8 planets होते हैं जिसमें हमारी अर्थ भी आती है। ये किसके आसपास घूमते रहते हैं? 8 planets सन के आसपास घूमते रहते हैं। तो द सन एंड द 8 planets and their natural satellites form the solar system। हमारा सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से बना हुआ है आपको पता है? हमारा सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट्स और इन 8 प्लैनेट्स के जो भी नेचुरल सैटेलाइट है उनसे हमारा सोलर सिस्टम बनता है ना? द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। नाउ what are satellites? Satellites are small heavenly bodies that revolve around planets। Satellites क्या होते हैं? है ना? heavenly bodies होते हैं जो planets के आसपास घूमते रहते हैं। आपको मैंने पूरा चार्ट बताया था, उसमें बताया था कि सभी प्लैनेट्स के अपने कुछ सैटेलाइट्स हैं। ऐसे ही हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है। पता है ना आपको? मार्स के कितने सैटेलाइट हैं? 2 सैटेलाइट हैं। आपको पता है ये बात? पूरा चार्ट मैंने आपको क्लास में समझाया है। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के आसपास जो हेवनली बॉडीज होती हैं वो घूमती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट। और हमारी अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है। नाउ लास्ट वन इज गिवन, सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। आपको बता रखा है कि जो हमारी अर्थ है उसका एक्सिस कैसा है? थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा टिल्टेड है। द एक्सिस ऑफ आवर अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, है ना? तो उससे और जो रेवोल्यूशन होता है हमारी अर्थ का सन के आसपास, तो इन दोनों चीज़ों से क्या बनते हैं? सीजन्स बनते हैं। ओके, आपने पूरा रेवोल्यूशन मैंने आपको 2 बार समझाया है, 2-3 बार समझाया है। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों आपको जो वीडियोस मैंने भेजे हैं उसमें आपको और अच्छे से समझना है। उसमें आपको देखना है डे और नाइट कैसे फॉर्म होते हैं, डे और नाइट रोटेशन से फॉर्म होते हैं, और रेवोल्यूशन और टिल्टेड एक्सिस से क्या होता है? सीजन्स फॉर्म होते हैं हमारी अर्थ पर। आपको वीडियोस अच्छे से देखना है और समझना है। इसके बाद कुछ और एक्सरसाइज बची हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।